हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। बच्चों तो आज जो बच्चों आपका टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है टाइप्स ऑफ बैरियर्स। टाइप्स ऑफ बैरियर्स में बच्चों एक लेक्चर और मैं ले चुका हूं आपका, उसमें मैंने आपको मेनली दो आपके टाइप्स ऑफ बैरियर्स पढ़ाए थे, एक इंट्रापर्सनल बैरियर और एक आपका इंटरपर्सनल बैरियर। जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को जरूर देखें। और बच्चों अब जो आपकी क्लासेस रहने वाली है एम पॉली के माध्यम से, हम आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे और आपका जो सिलेबस है बच्चों, जो चेंज हुआ है आपका कम्युनिकेशन स्किल में, हम बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे बच्चों। और यहाँ पर जितनी भी आपकी क्लासेस चल रही हैं एम पॉली पर, वो बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रही हैं बच्चों। ज़्यादा चेंजेस मैंने आपको बताया था, लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड की थी आपकी, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कितना चेंजेस आपके सिलेबस में हुआ है। मेनली आपकी 2 यूनिट थी जिनमें चेंजेस हुआ था, वो मैंने आपको डिटेल में बताया था बच्चों। और ये जो आपका बच्चों चैप्टर था टाइप्स ऑफ बैरियर्स वाला, चैप्टर 3 था बेसिकली ये, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, सब सेम ही है ऑलमोस्ट। तो इसमें हम बच्चों पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ बैरियर्स एंड गेटवेज के बारे में। यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ बैरियर्स आपको दिख रहे हैं, जिनमें से मैंने आपको 2 कवर अप कर दिए थे, एक इंट्रापर्सनल और एक आपका इंटरपर्सनल बैरियर। यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में हमने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको बताया था, डिटेल में बताया था कि इंटरपर्सनल बैरियर क्या होता है आपका और इंट्रापर्सनल बैरियर क्या होता है। यहाँ पर कुछ 6 टाइप यहाँ पर मैंने आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। यहाँ पर 6 टाइप है, एक इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, सेमेंटिक, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। तो बच्चों ये जो बैरियर्स के टाइप हैं, बेसिकली क्या इतने ही टाइप होते हैं? ये ज़रूरी नहीं है बच्चों, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके इतने ही टाइप होते हैं बैरियर्स के बच्चों, क्योंकि बैरियर्स का मैंने आपको बताया था ये कोई यूनिवर्सल एथिक नहीं है कि आपके बैरियर्स के टाइप इतने ही रहने वाले हैं। बैरियर्स जो है बच्चों, जो बाधाएं होती हैं, बेसिकली बाधाएं जो आपकी होती हैं वो आपकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, ये आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करती हैं। बाधाएं जो होती हैं, जैसी जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से क्या होता है, बैरियर्स उसी के हिसाब से क्रिएट होते हैं बच्चों आपके। तो कम्युनिकेशन में क्या होते हैं बच्चों, लेकिन जो मेनली बैरियर्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं जब आप कम्युनिकेट करते हैं, जब आप बात करते हैं, तो ये बैरियर्स आपको देखने को मिलते हैं। करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आपका क्या होता है और आपका सेमेंटिक बैरियर क्या होता है। तो बच्चों यहीं से हम आपका आज का जो टॉपिक है वो शुरू करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले बच्चों, ताकि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। और बच्चों हमारे साथ जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए बच्चों। यहाँ पर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट सिलेबस से रिलेटेड सभी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है बच्चों आपका? बेसिकली बैरियर्स जो होता है, ये बैरियर्स मैंने आपको बताया था, एक वर्ड है यहाँ पर बैरियर्स। बैरियर्स के मैंने आपको बताया था कि बैरियर्स क्या होता है। बैरियर्स कहते हैं बच्चों बाधा को। जब आप बात करते हैं तो बातचीत करने में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जब आप कम्युनिकेट करते हैं, जो परेशानियां आपको आती है, बेसिकली बाधाओं का मतलब परेशानी, तो जो परेशानियां आपको फेस करनी पड़ती है उसे ही कहा जाता है बच्चों आपका बैरियर्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है? बैरियर विच अकर ड्यू टू द फंक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। यानी इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी आपका एक संगठन है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संगठन में जो आपकी फंक्शनिंग होती है उसके कारण उत्पन्न होने वाली, यानी जो कामकाज होता है उसके कारण उत्पन्न होने वाली बाधाओं को ही कहा जाता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। इसको ऐसे समझिए, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप उसमें जब काम करेंगे तो काम में कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी, तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ही कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। बैरियर्स आर omnipresent, they are predominant in every organization irrespective of its size and communication technique। जो आपके बैरियर्स होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं? ये सर्वव्यापी होते हैं, omnipresent होते हैं, यानी ये हर ऑर्गेनाइजेशन में, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। क्योंकि जिस जगह पर काम हो रहा है वहां पर गलतियां भी होंगी, गलती की संभावना होगी। जो कोई काम ही नहीं करेगा तो वो गलती कहाँ होगी? अगर कोई व्यक्ति काम ही नहीं करता तो उसको गलती कहाँ से होगी, धोखा कहाँ से लगेगा? तो जहां पर काम होता है बच्चों, परेशानी भी वहीं पर होती है। तो इसी तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन में बैरियर्स देखने को मिलता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, और ये साइज के आधार पर या आपका कम्युनिकेशन टेक्निक के आधार पर हो सकता है किसी भी संगठन में। एंड द रिजिड स्ट्रक्चर एंड क्लोज क्लाइमेट चेक द फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन एन एनवायरमेंट। इसमें क्या होता है बच्चों, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका रिजिड स्ट्रक्चर है, रिजिड का मतलब होता है बच्चों कठोर स्ट्रक्चर, यानी रिजिड स्ट्रक्चर है और क्लोज क्लाइमेट है, तो वहां पर क्या होगा, जो फ्लो होगा उस एनवायरनमेंट में क्या होगा, जो कम्युनिकेशन का फ्लो होगा वो बाधित हो जाता है। यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हैं आसान शब्दों में, कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर क्या है, बहुत ही सख्त रूल बनाए गए हैं, बहुत ही सख्त
कानून बनाए गए हैं और आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है, और साथ ही क्या है, आपको एक क्लोज एनवायरनमेंट दे दिया जाए। साथ में क्या है, आपको एक क्लोज एनवायरनमेंट दिया है, तो उसमें क्या होगा, आप जब कम्युनिकेट करेंगे तो एक तो कम्युनिकेट करने में दिक्कत होगी, दूसरा आपको वर्क करने में भी दिक्कत होगी। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो कहती है कि आपको यहाँ इतनी देर नहीं खड़े रहना है, आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है। उन्होंने अपना स्ट्रक्चर बहुत ही रिजिड बना रखा है। आप वर्किंग आवर्स में बिल्कुल भी फ़ोन नहीं निकाल सकते हैं, या आप जब आएंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपके फ़ोन पहले ही सबमिट कर लिए जाएंगे, इस टाइप से। तो वहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो यही कहलाता है रिजिड स्ट्रक्चर। ऐसे एनवायरनमेंट में जो कम्युनिकेशन का फ्लो है वो क्या हो जाता है, उसमें बाधा पैदा हो जाती है। इसे ही कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। आगे चलते हैं बच्चों, इसमें देखते हैं फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। कुछ टाइप्स होते हैं जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स है, उसके कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें आपका टाइप नंबर 1 है बच्चों आपका टू मैनी ट्रांसफर स्टेशन, यानी बहुत सारे ट्रांसफर स्टेशंस का होना। सेकंड आपका फियर ऑफ सुपीरियर्स का डर, यानी जो आपके वरिष्ठ हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके सुपीरियर हैं, उनका डर। थर्ड है आपका नेगेटिव टेंडेंसी, नकारात्मक प्रवृत्तियां क्या होती हैं, इसको समझेंगे। फोर्थ है आपका यूज ऑफ इनएप्रोप्रिएट मीडिया का इनएप्रोप्रिएट यूज करना। फिफ्थ है आपका इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, यानी इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड होना, जो आपकी सूचनाएं हैं, जो जानकारी है, उनका अधिभार होना या अत्यधिक होना, यही क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड कहलाता है। तो सबसे पहला जो आपका यहाँ टाइप है वो है आपका बच्चों टू मैनी ट्रांसफर स्टेशंस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक संगठन है बच्चों, तो उस संगठन को, जब एक बड़ा एक संगठन है तो उसको चलाने के लिए बहुत बड़ी टीम भी काम करेगी, बहुत सारी टीम काम करती है ना। मान लीजिए जैसे एयरटेल कंपनी है या और कोई कंपनी है, ठीक है, तो उसमें क्या है, एक बहुत बड़ी वास्ट लेवल पर क्या है, ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग स्टेशन बनाए गए हैं कि एयरटेल के इस काम को ये लोग संभालेंगे, इस काम को ये लोग संभालेंगे, मार्केटिंग ये लोग करेंगे, इसके अलावा टेक्निकल टीम ये होगी, वो सारा एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है बच्चों। तो उसके अलग अलग स्टेशन होते हैं। मान लीजिए मार्केटिंग वालों को इन्फॉर्मेशन देनी है तो मार्केटिंग वालों को दी जाएगी, इसके अलावा अगर आपके टेक्निकल टीम को इन्फॉर्मेशन देनी है तो टेक्निकल को दी जाएगी, यानी सेपरेट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी अलग अलग स्टेशन के थ्रू। ऐसा तो नहीं है सबको एक साथ दे दी जाएगी भाई। अगर एक टेक्निकल टीम वर्क कर रही है तो उसे मार्केटिंग वाले से क्या मतलब है, मार्केटिंग वाले से क्या मतलब है, उसकी इन्फॉर्मेशन से क्या लेना देना उसको। तो इन सभी के अलग अलग स्टेशंस बनाए जाते हैं, इसे ही कहा जाता है टू मैनी ट्रांसफर स्टेशंस। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी इसमें क्या होता है, बाधा क्रिएट हो जाती है। यानी जब आप सूचना देते हैं तो किसी भी तरीके की कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो वही क्या कहलाती है बच्चों, आपकी बैरियर कहलाती है। तो टू मैनी ट्रांसफर स्टेशन होने से क्या होता है, जब सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं तो कुछ सूचनाएं हो सकता है कि लैग कर जाएं बीच में, तो उसका बच्चों गेटवे क्या है, उसका आप उसका हल कैसे निकालेंगे। इस टाइप की अगर प्रॉब्लम आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आ रही है, मान लीजिए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रॉपर जानकारी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस संगठन को आप लीड कर रहे हैं, अगर उसको सेपरेट आप प्रॉपर टाइम पर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, एक तरीके का बैरियर क्रिएट हो गया। तो आप उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हैं, इंट्रानेट सिस्टम का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर इस टू मैनी स्टेशंस से जो है आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। इंटरनेट और इंट्रानेट बच्चों दो वर्ड है यहां पर, एक होता है आपका इंटरनेट, एक तो होता है आपका इंटरनेट और एक होता है आपका इंट्रानेट। इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है बच्चों, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रांसफर के लिए, किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर के लिए आज की डेट में इनकी जरूरत पड़ जाती है, और पड़ती ही पड़ती है, पड़ जाती है नहीं बल्कि पड़ती है। तो इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट क्या है बच्चों, एक ऐसा नेटवर्क जो पूरी दुनिया के सिस्टम्स को जोड़ता है, यानी ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है और ये सार्वजनिक है इंटरनेट। लेकिन जो हमारा इंट्रानेट होता है, ये किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाने वाला नेटवर्क कहलाता है हमारा इंट्रानेट। यानी इसकी जो एक्सेस होगा, जो हमारा इंटरनेट होता है, उसका एक्सेस जो होता है बच्चों, वो आपका सिर्फ उस संगठन के पास होगा जिस संगठन में इसका यूज किया जा रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज किया जा रहा है। लेकिन इंटरनेट का एक्सेस क्या होता है, आम लोगों के पास भी होता है, लेकिन इंट्रानेट का कभी भी नहीं होगा। या इस जगह पर जो सूचनाएं जो ट्रांसफर की जाएंगी इंट्रानेट में, जो भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के पास शेयर की जाती है, ट्रांसफर की जाती है, वो सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन तक सीमित रहेंगी जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट यूज हो रहा है। लेकिन अगर इंटरनेट पर कोई सूचना ट्रांसफर की गई है, कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की गई है, तो बहुत लोग उस तक एक्सेस ले सकते हैं। यही बेसिक डिफरेंस होता है इंटरनेट और इंट्रानेट का। तो जो आपका जो हमारा ये ट्रांसफर स्टेशन होता है, इसमें क्या कर सकते हैं
आप इंट्रानेट का यूज़ कर सकते हैं। इंट्रानेट का यूज़ करके आप उस ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग जो आपके स्टेशन है, जो ब्रांचेस हैं, आप उन तक सेपरेटली इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं और बहुत ही आसान रहता है। और जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपका डेटा है, वो लीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आप डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जो वर्कर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, जिस क्षेत्र से गुजरने वाले, जिस वर्क के जो कर्मचारी हैं या जिस भी हमारा कह सकते हैं ब्रांच के कर्मचारी हैं, वहाँ पर आप डिजिटल बोर्ड लगा दीजिए और आते जाते क्या है, आप वहाँ से भी सूचनाओं को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के पास पहुँच जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी में एक मैकेनिकल ब्रांच है, एक आपकी टेक्निकल ब्रांच है, एक अलग ब्रांच है। इस तरीके से वो यूनिवर्सिटी आपकी डिवाइडेड है अलग अलग ब्रांचेस में। तो जिस ब्रांच में मान लीजिए आपकी टेक्निकल ब्रांच है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल बोर्ड लगा सकते हैं बहुत बड़ा, और वहीं से क्या है, आप अपना जो भी नोटिस अपलोड करना है टेक्निकल वालों के लिए, आप वहीं पर अपलोड कर सकते हैं। तो बच्चे क्या है, आते जाते उस बोर्ड को देखेंगे और उन तक क्या है, आप जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाह रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको ओवरकम कर सकते हैं, जो आपका बैरियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सेकंड, फियर ऑफ सुपीरियर्स। ये एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है जो ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर देखने को आपको मिलती है। फियर ऑफ सुपीरियर्स यानी आपके जो सुपीरियर्स हैं, तो वो किस तरीके से आपको मतलब डर लगा रहता है। भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं बच्चे, बहुत सारे काम मतलब कुछ लोग पहले से काम कर रहे हैं और कुछ नए लोग गए हैं। तो जो नए लोग होते हैं वो बड़ा सहम कर काम करते हैं कि हमारा कोई सुपीरियर हमें गलत ना कह दे या कुछ इस टाइप से ना कर दे। तो सुपीरियर्स को क्या चाहिए, जब भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सुपीरियर्स का फियर अगर बना हुआ है, अगर सुपीरियर वहाँ पर फियर क्रिएट करते हैं, तो उससे क्या होगा, जो हमारे जूनियर्स होंगे, जो हमारे सबऑर्डिनेटर्स होंगे, उनमें क्या होगा बच्चों, आपका जूनियर से सबऑर्डिनेटर्स क्या होंगे, अपने खुल के विचार नहीं रख पाएंगे। और मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके जो जूनियर्स हैं, जो आपके सबऑर्डिनेटर्स हैं, उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में मदद करेगी, तो वो क्या है, वो रुक जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका ही नुकसान होगा। तो इसको कैसे ओवरकम करेंगे, फियर ऑफ सुपीरियर को? आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है ऑर्गेनाइजेशन का, बिल्कुल भी आपका स्ट्रक्चर रिजिड नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। साथ ही आपके जो जूनियर, जो आपके सबऑर्डिनेटर्स हैं, उनके साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करना है बच्चों आपको। तो इससे क्या होगा, आप उनको स्वतंत्रता दें, कम्युनिकेट करने की, बात करने की, अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता दें। ऐसा नहीं है कि आप अनुशासन को भूल जाएं, अनुशासन को ध्यान में रखें। आप जो है अनुशासन को ध्यान में रखें कि हाँ ये सभी लोग अनुशासन में रहें, लेकिन ऐसा ना हो कि आप उन पर रौब दिखाएं, ठीक है। तो यही आपके लिए भी है, जूनियर्स के, जो सीनियर है, जो जूनियर होता है वही कल को आगे जाके सीनियर भी होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो इस चीज़ को सीखना पड़ेगा बच्चों। तो वहाँ पर क्या है, आप स्वतंत्रता दें, उन्हें बात रखने की, उनको कम्युनिकेट करने की स्वतंत्रता दें, और ये एक बेनिफिट देगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में। थर्ड आपका होता है नेगेटिव टेंडेंसी, यानी नकारात्मक प्रवृत्तियाँ। नेगेटिव टेंडेंसी क्या होती है बच्चों आपकी, नकारात्मक प्रवृत्तियाँ किस तरीके से काम करती हैं? मान लीजिए आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 2 ग्रुप काम कर रहे हैं या 3 ग्रुप काम कर रहे हैं, तो आप क्या है, एक ग्रुप की बहुत तारीफ कर देते हैं और दूसरे ग्रुप की तारीफ नहीं करते, या उनमें कुछ अच्छा नहीं गया तो आप क्या है, उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। तो इससे क्या होता है बच्चों, एक तो वो डिमोरलाइज होंगे, पहली चीज। दूसरा क्या होगा, अगर आप इन फ्यूचर उन दोनों ग्रुप के साथ मिलकर कोई काम कराना चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं, तो वो ग्रुप आपस में मिलकर काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ग्रुप है जिसकी पहले ही एक बार आपने क्या की है, बेइज्जती की है, तो वो क्या सोचेगा कि यार मैं क्यों इनके साथ में काम करूं मिलके, वो यही सोचेगा ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो वो क्या करेगा बच्चों, वो मिलकर काम नहीं कर पाएंगे बेसिकली, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि हमारी तो तारीफ होती नहीं, तो वो उसके साथ मिलकर काम नहीं करेंगे। तो ये भी एक तरीके का बैरियर है आपका। इसको कैसे ओवरकम करें, इसको ओवरकम कैसे करेंगे? इसको ओवरकम करने का तरीका ये है, जो भी 2 ग्रुप हैं, एक को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करना है और एक को क्रिटिसाइज नहीं करना है। उनसे जिनसे थोड़ी बहुत गलती भी हुई है, या जो ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो वर्क कर रहे थे, सेकंड ग्रुप जो था आपका, उनको लेकर चलना है, उनको मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है कि इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम बेटर करेंगे हम, तो इन फ्यूचर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो करेगी। तो यही इसको ओवरकम कर सकता है, इसका गेटवे है। फोर्थ है आपका यूज ऑफ इनएप्रोप्रिएट मीडिया। यूज ऑफ इनएप्रोप्रिएट मीडिया का मतलब क्या है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, आप क्या करते हैं, कोई एक मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपकी ब्रांच जो है, मान लीजिए आपकी कुछ बच्चों की ब्रांच टेक्निकल है और कुछ बच्चों की ब्रांच मैकेनिकल है, ठीक है। तो मैं एज अ सेंडर मैं क्या करता हूँ, कोई एक नोटिस तैयार करता हूँ, और जो टेक्निकल वाले बच्चों को नोटिस भेजना था उसकी जगह तो मैंने भेज दिया मैकेनिकल वालों का नोटिस, और जो मैकेनिकल वालों को भेजना था उनकी जगह भेज दिया मैंने टेक्निकल वालों का नोटिस।
तो इससे क्या होगा बच्चों, जो नोटिस था, जो इन्फॉर्मेशन थी, नोटिस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, खत्म हो जाएगी। एक मेल था, वो मुझे एक टेक्निकल ब्रांच को भेजना था और एक मैकेनिकल को भेजना था, तो मैंने मैकेनिकल वाला टेक्निकल वालों को भेज दिया और टेक्निकल वाला मैकेनिकल वालों को भेज दिया। तो जो मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता था उसकी वैल्यू क्या हो गई, पूरी तरीके से जीरो हो गई। यही कहलाता है आपका यूज ऑफ इनएप्रोप्रिएट मीडिया, यानी आप जो है मीडिया का गलत तरीके से इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से आपकी जो मैसेज की इंपॉर्टेंस है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसे ही कहा जाता है यूज ऑफ इनएप्रोप्रिएट मीडिया। तो आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से जब भी कोई इंफॉर्मेशन देनी है, इसका गेटवे क्या है बच्चों, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, ये मेल आपको उस कंपनी में करना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप उस मेल को बहुत ही ध्यान से देखेंगे और देखने के बाद क्या करेंगे, आप उस मेल को राइट जगह पर राइट टाइम में पहुंचाएंगे। तो इससे क्या होगा, इस चीज का, ये जो आपका फोर्थ पॉइंट है, यूज ऑफ इनएप्रोप्रिएट मीडिया, ये बैरियर आपको क्या होगा, आपका ओवरकम हो जाएगा। तो कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी ब्रांच में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंचानी है तो उसको कई बार जांच ले बहुत अच्छे से। तो ये आपको हेल्प करता है बच्चों, बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपको। नेक्स्ट जो है आपका 5 है आपका इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपका हमारा जो ये बैरियर है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है बच्चों आपका इंफॉर्मेशनल ओवरलोड। ये आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों आपका, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपका जो इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, इसका मतलब क्या होता है, आपके पास एक कोई व्यक्ति है, कोई पर्सनल है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आप उसको इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे देते हैं, सूचनाओं का इतना लोड उसके ऊपर डाल देते हैं कि वो क्या है, समझने पे उसकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो थकान महसूस करने लगेगा, ऊब जाएगा, अरुचि पैदा हो जाएगी। आप अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन किसी व्यक्ति को देंगे, ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप किसी को इंफॉर्मेशन देंगे तो उससे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यानी आप जो है उसमें क्या होगा, उसमें आपका मतलब उस बंदे का, जो भी पर्सन है, उसका माइंड क्या होगा, ऑटोमेटिकली अरुचि, अनइंटरेस्टेड हो जाएगा। जो आप सूचना दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा, अनइंटरेस्टेड हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, आपको सूचनाओं को उस लेवल तक देना है, आपको सामने वाले बच्चे को या सामने वाले व्यक्ति को सूचनाओं को उस लेवल तक देना है कि वो अनइंटरेस्टेड ना हो जाए। तो ओवरलोडेड से क्या होगा, थकान महसूस होगी और आपका वर्क क्या होगा, जाहिर सी बात है आपका वर्क तो खराब होना ही होना है। तो इसको ओवरकम कैसे करेंगे, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप देखें कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लेबर फोर्स कितना है, क्या जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं एक जो पर्सन है उसके लिए ज्यादा तो नहीं है, क्या मुझे और लोगों को हायर करना पड़ेगा। अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप देखिए आपको कितना लेबर फोर्स चाहिए, जो आप काम कर रहे हैं उसको कितने लोग संभाल सकते हैं। अगर एक पर्सन संभाल सकता है उस काम को तो उसी से कराइए, अगर नहीं संभाल सकता तो एक और हायर कीजिए, अगर दो भी नहीं संभाल सकते तो एक और हायर कीजिए। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चलती है। ऐसा ना हो कि सारा लोड एक ही पर्सन के ऊपर डाल दिया जाए, तो उससे क्या होगा, आपका जो स्ट्रक्चर है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। किसी भी व्यक्ति पर इतना काम ना डाला जाए कि वो क्या है, पूरी तरीके से अनइंटरेस्टेड हो जाए आपके वर्क में। तो ये बच्चों आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर था। आई होप कि आपको ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर समझ में आया होगा। मैंने डिटेल में आपको बताया, एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपको क्लियर किया है। तो बच्चों ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है और ये जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे और आपको देखने को ही मिलेंगे, तो आपको इसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस चीज को बच्चों बहुत ध्यान में रखना है। तो आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, आप एक सिस्टमेटिकली वे में सारी चीजों को ध्यान में रखें। बच्चों ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, आपका इस पढ़ाई का मोटिव क्या है बच्चों, जो हम पढ़ रहे हैं उसको अपनी लाइफ में लेकर आएं। कल को हमें एक ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, हम सभी को कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाने का मौका अगर मिल जाए, और चलानी भी है, अपनी सोच ऐसी रखें कि हम ऊपर वाले ने चाहा तो हम क्या है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे और उसके हेड भी बनेंगे। तो ये जज्बा बच्चों जब ही आएगा जब आप जो चीज़ें सीख रहे हैं उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें, चीज़ों को सीखें और अप्लाई भी करें बच्चों। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, ये सभी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ें, बार बार इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपके लिए बहुत बढ़िया रहा होगा बच्चों। तो सभी बच्चे, जो हमारे बच्चे चैनल पर नए हैं, वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग एक और सेशन में
मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आपके जो कम्युनिकेशन स्किल के और भी सेशन है बच्चों, यहाँ पर आपके चलते रहेंगे, यूट्यूब पर भी कंटिन्यू चलेंगे और एप्लीकेशन पर तो आपके कंटिन्यूस चल ही रहे हैं, सिस्टमेटिकली वे में आपकी क्लासेस चल रही हैं। सभी बच्चे अपने कोर्सेज को एनरोल करें और बच्चों अपनी तैयारी में लग जाएं। बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी सभी क्लासेस चल रही हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लगे, बिल्कुल भी टेंशन ना ले बच्चों। आपकी क्लासेस चल रही हैं, आप कोर्सेज को एनरोल करें और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करें। तो मिलते हैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।